ओम नमः शिवाय। हेलो यूनिवर्स फैमिली। आज हम 12 राशियों के बारे में जानेंगे कि ये राशियाँ क्या होती हैं। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये एक पाथ है, ये सोलर सिस्टम का वो पाथ है जिस पर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये पूरा 360 डिग्री का होता है। सोलर सिस्टम में ये राशियाँ जगहों के नाम हैं। जैसे भारत में स्टेट्स होते हैं, वैसे ही आकाश में ये राशियाँ जगहों के नाम होती हैं। अब इसे हम 12 भागों में बांटेंगे तो यह इस प्रकार से बनकर आएगा। अब ये 12 राशियाँ हैं और ये हमें सीरियल वाइज ही याद रखनी होती हैं। अब हमें सीरियल वाइज देखेंगे। ये राशियाँ यहाँ पर सीरियल वाइज लिखी हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ पर हम मेष राशि होगी तो यहाँ पर वृषभ राशि होगी, यहाँ पर मिथुन राशि होगी, यहाँ कर्क राशि होगी, चौथे नंबर की कर्क राशि। यहाँ पर होगी हमारी 5वें नंबर की सिंह राशि, यहाँ पर होगी हमारे 6ठे नंबर की कन्या राशि, यहाँ पर होगी हमारी 7वें नंबर की तुला राशि, फिर यहाँ पर आएगी हमारी 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि, फिर यहाँ पर आएगी हमारी 9वें नंबर की धनु राशि। अब यहाँ पर आएगी हमारी 10वें नंबर की मकर राशि, यहाँ पर आएगी कुंभ राशि और यहाँ पर आएगी हमारी 12वें नंबर की मीन राशि। अब इस तरह से ये 12 राशियाँ होती हैं। अब ये 12 राशियाँ यहाँ पर स्थित होती हैं। अब ग्रह इन राशियों में गोचर करते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे कोई ग्रह इन राशियों में आता है, जैसे मंगल ग्रह है यहाँ पर। अब मंगल यहाँ पर आता है तो हम इसको कहेंगे कि मंगल वृषभ राशि में है। वृषभ राशि में मंगल गोचर कर रहा है। फिर जैसे ही और राशियों में जाएगा तो हम कहेंगे कि मंगल उन राशियों में है। अब हमारी जो एक राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है। टोटल तो हो जाता है हमारा 360 डिग्री का, और एक राशि होती है हमारी 30 डिग्री की। अब सभी राशियाँ अलग अलग होती हैं, उनमें अलग अलग नक्षत्र पाए जाते हैं। अब नक्षत्र क्या होते हैं? एक राशि में नक्षत्रों का समूह होता है। एक राशि में हमारा हो गया नक्षत्रों का समूह, हो गया एक राशि। ये समूह मिलकर एक राशि बनाती है। ये अलग स्थान होते हैं, राशियों में ही छोटे छोटे स्थान होते हैं, वो होता है नक्षत्र। अब हमारे टोटल नक्षत्र हो जाते हैं 108 नक्षत्र। अब ये नक्षत्र भी हमारे सौर मंडल में राशियों की तरह फैले हुए होते हैं, हर जगह स्थित होते हैं। अब ये एक राशि में हमारे एक नक्षत्र के 9 चरण पाए जाते हैं। एक नक्षत्र में हो जाएंगे 4 चरण और एक राशि में पाए जाते हैं 9 चरण। एक नक्षत्र में हो गए हमारे 4 चरण हो गए। अब एक नक्षत्र में हो गए हमारे 4 चरण, उस हिसाब से हम देखेंगे तो एक राशि में हमारे बैठते हैं 9 चरण। 9 चरण बैठते हैं हमारे एक राशि में। इस तरह से हम 12 राशियों में देखेंगे तो सारी 12 राशियों में मिलाकर हो जाएंगे हमारे 108 नक्षत्र चरण। अब आचार्यों को आकाश में जिस प्रकार का चित्रण दिखाई दिया राशियों का, नक्षत्रों के समूह का, उसी प्रकार से उन्होंने उनके नाम रख दिए। अब हर एक ग्रह 12 राशियों से होकर गुजरता है। इसी को हम कुंडली के रूप में भी देखते हैं, कुंडली के रूप में भी इसी को बनाया जाता है। अब हम इन राशियों के मालिकों के बारे में जानेंगे कि किस स्थान का मालिक कौन सा है। मेष राशि का मालिक मंगल ग्रह है, वृषभ राशि का मालिक शुक्र ग्रह हो गया, मिथुन राशि का मालिक बुध ग्रह हो गया, कर्क का चंद्रमा हो गया, सिंह राशि का सूर्य हो गया, कन्या राशि का मालिक बुध ग्रह हो जाता है, तुला राशि का मालिक शुक्र ग्रह होता है, वृश्चिक राशि का मालिक मंगल ग्रह होता है, धनु राशि का मालिक बृहस्पति होता है। अब मकर राशि का भी मालिक शनि होता है और कुंभ का भी मालिक शनि होता है। मीन राशि का मालिक बृहस्पति होता है। तो इस प्रकार से ये सारे इनके मालिक हो जाते हैं। अब हर राशियों में अलग अलग ग्रह होने के कारण अलग अलग प्रभाव आते हैं। जैसे जब कोई अपने स्थान में हो तो वहाँ पर वह खुश होता है और फिर अच्छे रिजल्ट्स देता है। अपने दोस्त के स्थान पर हो तो भी अच्छे ही रिजल्ट देता है, परंतु वह अपने शत्रु के घर, दुश्मन के घर जाने पर अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। अब हम ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में जानेंगे। यहाँ पर हमने ग्रहों को देव ग्रह और दानव ग्रह के बीच में डिवाइड किया है। देव ग्रह में आते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु,
और दानव ग्रह में आते हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु। बुध देव ग्रह में ही आता है, लेकिन इसकी मित्रता सभी के साथ है। देव ग्रह और दानव ग्रह एक साथ बैठकर अच्छे फल नहीं देते, लेकिन बुध की मित्रता सभी के साथ होती है। बुध अब इन सभी के साथ अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब बुध ग्रह शनि के साथ बैठे, शुक्र के साथ बैठे, राहु के साथ बैठे, केतु के साथ बैठे, इनसे इसकी मित्रता होती है। सूर्य के साथ बैठकर भी बुध अच्छे रिजल्ट्स ही देता है, ये इसका दोस्त होता है। लेकिन अब यहाँ चंद्रमा और मंगल के साथ ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता, इनके साथ इसकी मित्रता नहीं है। गुरु के साथ भी इसकी मित्रता होती है, लेकिन चंद्रमा और मंगल के साथ बैठकर ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। बाकी सभी से इसकी बनती है। अब हम जानेंगे कि एक राशि में कौन सा ग्रह कितने समय तक रहता है। ये ग्रह हैं और ये उनके समय है कि इस समय तक ही रहेंगे। सूर्य एक राशि में 1 महीने तक ही रहता है, चंद्रमा 2 दिन और 6 घंटे तक रहता है, मंगल 45 डेज, बुध 27 डेज तक, गुरु हमारा 13 महीने तक रहता है, 13 मंथ्स, शुक्र 1 महीना तक रहता है, शनि 30 महीना, राहु 18 महीना, केतु भी 18 महीना। अब इस वीडियो में हमने राशियों और ग्रहों के बारे में जाना है। हमने जाना कि राशियाँ क्या होती हैं, कहाँ पर स्थित होती हैं, सीरियल नंबर क्या है उनका, नक्षत्रों के बारे में जाना। अब अगली वीडियो में हम कुंडली और राशियों के बारे में जैसे नाम राशि, चंद्र राशि इत्यादि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।